अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का फाइनल हो चुका है और फाइनल अहमद शहजाद की टीम जीत चुकी है। लेकिन एक और मसला पैदा हो गया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे स्टार खिलाड़ी वहां पर खेल के आए हैं, मगर अब उनको ये पैसे नहीं मिलेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे बीपीएल के। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शुएब मलिक, अहमद शहजाद समेत जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स गए थे और उनके साथ साथ जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बीपीएल में शिरकत करने गए थे, उनके जो पैसे हैं वो थोड़े से उलझ गए। ये मामला उलझ गया। ये मामला है क्या? बाबर और रिजवान को पैसे क्यों नहीं मिलेंगे या पैसे मिलने की उम्मीद कब तक है? ये तमाम तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। वहां पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग कराई गई, जो टीम ऑनर्स थे या जो फ्रेंचाइजीज थी, उन्होंने क्रिकेटर्स को बुलाया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया वो था यूएस डॉलर्स के अंदर, कि आपको हम डॉलर्स में जो तमाम तर जितना भी मुआवजा है आपका, वो हम आपको डॉलर्स के अंदर पे करेंगे। अब 20,000 से लेकर 80,000 डॉलर्स तक, जाहिर सी बात है जो बाबर आजम है वो सीनियर प्लेयर है, उनकी मांग बहुत ज्यादा है, तो उनके साथ हाईएस्ट उन्होंने बिड लगाई थी बाबर आजम की। इसी तरह से रिजवान के साथ भी और बाकी प्लेयर्स के साथ भी तकरीबन 80,000 डॉलर्स मैक्सिमम बनता है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए थे। लेकिन अब मसला ये आ गया है कि पेमेंट कैसे करनी है। बांग्लादेश में डॉलर्स की कमी है, उनके ज़रिए मुबादला के ज़खायर कम हुए हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने पाबंदी लगाई है कि आप डॉलर्स यहाँ से मुल्क से बाहर नहीं लेके जा सकते, ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ पर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और जो बीपीएल की मैनेजमेंट है वो आमने सामने आ गई है। बीपीएल की मैनेजमेंट कह रही है कि जो तमाम तर अदायगियां होती हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को, वो करता है बीसीबी। हम बांग्लादेशी करेंसी में उनको अदायगी करते हैं बीसीबी को, और आगे से बीसीबी फिर जो प्लेयर्स होते हैं उनको डॉलर्स के अंदर रकम देता है। अब बीसीबी ने जनाब इनकार कर दिया। बीसीबी कह रहा है कि ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो 8वें सीजन तक था, तब तक हम ऐसा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, जो फ्रेंचाइजेस हैं और बीसीबी है, अब ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। सेंट्रल बैंक ने मना किया हुआ है, हुकूमत के पास डॉलर्स की कमी है, जखायर उनके कम है। अब जो मकामी करेंसी में लेन देन वो कह रहे हैं कि 8वें सीजन तक था, लिहाजा अब ऐसा नहीं होगा। ये कहना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। उनकी जो सीईओ है निजामुद्दीन चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि अब फ्रेंचाइजेस को बराह रास्त एजेंट के जरिए अदायगी करना होगी प्लेयर्स को। अब एजेंट्स को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन एजेंट का यहाँ पे रोल खत्म हो जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइज के साथ हो चुका होता है। अब बीपीएल तो खत्म हो चुकी है, अब देखना यह है कि उनको पैसे कैसे अदा करते हैं। और इसी वजह से जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स ने बीपीएल के अंदर शिरकत की थी, अभी तक किसी को ये अदायगी नहीं हो सकी है। वो चाहे बाबर आजम है, वो चाहे मोहम्मद रिजवान है, चाहे शुएब मलिक है, चाहे अहमद शहजाद है, या इंटरनेशनल स्टार्स बाकी क्रिकेटर्स जिन्होंने शिरकत की थी यहाँ पर, उनको अभी तक अदायगी नहीं हुई है और पेमेंट उनकी रोक दी गई है। अब देखना यह है कि बांग्लादेशी हुकूमत क्या इसमें इन्वॉल्व होती है या नहीं, क्योंकि बीपीएल एक ऐसा लीग है कि वो चाह रहे थे कि ये पीएसएल की तर्ज के ऊपर या आईपीएल की तर्ज के ऊपर एक बहुत बड़ी लीग बन जाए। पहले प्लेयर्स वहां पे शिरकत नहीं करते थे, फिर जब से पाकिस्तानी प्लेयर्स जाना शुरू हुए, बीपीएल की डिमांड बढ़ गई, वहां की उनकी व्यूवरशिप बढ़ गई है। क्योंकि जब से बाबर आजम गए थे, वहां पर आपने देखा कि हर जगह के ऊपर बाबर आजम की वीडियोस चलती थी, सोशल मीडिया या चाहे जहां पर भी हो। लेकिन अब चूंकि ये अदायगी का मामला पैदा हो चुका हुआ है, अब अगर बाबर आजम वहां पर खेलने से इनकार करते हैं या मोहम्मद रिजवान खेलने से इनकार करते हैं, तो यकीनी तौर पर ये बीपीएल को भी एक बहुत बड़ा झटका होगा और उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अब देखना यह है कि इन सब तमाम जितने भी खिलाड़ी जो शरीक हुए थे, उनकी अदायगियां वो कब तक करते हैं।